स्टूडेंट्स वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्लास 9th का टॉपिक है और 11th का भी है, जिसमें से अभी डिलीटेड पोर्शन में भी चला गया कुछ। सबसे पहले देखते हो टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? सेल्स जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते, तो क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स, एक जैसे सेल्स का फंक्शन जो सेम फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एनिमल टिश्यू में सबसे पहले जो चीज पढ़ेंगे, ये जो है इसके टाइप्स कितने, एनिमल टिश्यू हमें कितने तरह का पढ़ना है। तो ये देखो एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, हमने कौन कौन से एनिमल टिश्यू इसमें पढ़ने होते हैं। तो एनिमल टिश्यू में सबसे पहले है इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल और इपिथीलियम एक ही बात है बेटा, अलग अलग नहीं है। इपिथीलियम बोल दो या इपिथेलियल बोल दो, ये एक ही चीज है। इपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट करने वाला, वो कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, मसल्स जो वर्क करती हैं उससे वो बनता है मस्कुलर टिश्यू से। और लास्ट है नर्वस टिश्यू, जो हमारे कंट्रोल वाले सिस्टम को, ब्रेन और स्पाइनल कोड को कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जितने भी रिस्पॉन्सेस करती है वो इससे करती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल और इपिथेलियम टिश्यू जो भी है, ये दो तरह का होता है। क्या होता है? सिंपल और एक होता है कंपाउंड। सिंपल में देखो, सिंपल है सिंगल लेयर से बनेगा और इसमें एक जैसे ही सेल होंगे, सेम काइंड ऑफ सेल, लेकिन लेस प्रोटेक्टिव होगा। मतलब पतला है, एक ही लेयर से बन रहा है, एक जैसे सेल है, तो प्रोटेक्शन भी कम करेगा। कंपाउंड इपिथेलियम जो है वो कई सारी लेयर से बनेगा। कंपाउंड जो है कॉम्प्लेक्स है, फॉर्म बाय 2 और मोर लेयर, 2 या 2 से ज्यादा लेयर्स होंगी, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होंगे और इसमें प्रोटेक्शन भी मोर होगा, मोर प्रोटेक्टिव। ठीक है, प्रोटेक्टिव भी ज्यादा होगा। अब देखो सिंपल की टाइप्स कौन कौन सी है। सिंपल की पहली टाइप है सिंपल इपिथेलियम की फर्स्ट टाइप स्क्वैमस इपिथेलियम। जब हम इनके फंक्शन वो पढ़ेंगे ना, तो दो चीज ज्यादा लिखनी है। एक तो ये कि ये कहां मिल रहा है, लोकेशन कहां है इसकी। दूसरा इसका फंक्शन कहां है, क्या काम कर रहा है। और तीसरा किस टाइप के सेल्स हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर जो है इसका, ये यहां स्ट्रक्चर ही लिख लो पहले। किसी भी टिश्यू का क्या क्या बताना है? स्ट्रक्चर, लोकेशन और उसका फंक्शन। तो स्ट्रक्चर में इपिथेलियल टिश्यू हम पढ़ रहे हैं, इपिथेलियल का स्क्वैमस टाइप पढ़ रहे हैं। तो यहां इसको रबी कर देते हैं इसको, और ऊपर से ही शुरू करो। ये एक एक करके हमने सारे टिश्यू पढ़ लेने हैं, और यही सिर्फ 4 टाइप्स हैं, इनकी सब टाइप्स ज्यादा है। इपिथेलियल टिश्यू, इसमें सबसे पहले स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। तो स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू देखो, ये सिंपल सेल्स हैं, एक जैसे स्ट्रक्चर से ये बने होंगे। तो एक जैसा स्ट्रक्चर इसमें देखो कैसे बनेगा, एक जैसे सेल्स है, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है और वो सिमिलर टाइप से फ्लैट सेल होंगे, ये सेल्स हैं।
न्यूक्लियस बनाना है तो न्यूक्लियस तो बनाओगे सब में, इस तरह के सेल्स से बना होगा। हेक्सागोनल सेल्स होते हैं ये। तो सबसे पहला इसका क्या आएगा, थिन, फ्लैट, पतले हैं और फ्लैट सेल्स है, स्केल लाइक सेल। ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर कैसा है। और अब न्यूक्लियस बनाया है तो न्यूक्लियस लाई इन द सेंटर, सेंटर में न्यूक्लियस होगा सेल के, इन द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक, अब आएगा इसका लोकेशन। बॉडी में कौन कौन सी जगह है जहां पर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, वो होता है वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की वॉल्स इससे बनी होगी, ठीक है। एल्वोली कहां होती है, लंग्स में, तो एल्वियोली ऑफ लंग्स भी इसी से बनता है। जानते हो ना, एल्वोली इस तरह से लंग्स में जाके ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो है एल्वोली लंग्स। और एक होता है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल इन किडनी, ये नेफ्रॉन में होता है, किडनी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी के अंदर एक एक्सक्रीटरी यूनिट है जिसमें इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और उस कप को हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ये कप जो बना हुआ है उसमें कौन से सेल्स प्रेजेंट है, इपिथेलियल, स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट है। फंक्शन, फंक्शन हो गया डिफ्यूजन। स्ट्रक्चर जब दोगे तो डायग्राम भी बनाओगे और ये भी लिखोगे कैसे सेल्स है, थिन है, फ्लैट है, स्केल लाइक सेल्स है, सेंटर में न्यूक्लियस है, बस हो गया। लोकेशन ब्लड वेसल्स में है, एल्वोली ऑफ लंग्स में है और बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल कहां, किडनी नेफ्रॉन में होता है। तो ये सारा सारा क्या हो गया, स्क्वैमस इपिथेलियम का हो गया। अब आ जाओ क्यूबॉइडल इपिथेलियम पे। तो ये हटाया हमने यहां से, ये तीन चीजें इसमें लिखनी है, स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन। नाम ही इंडिकेट करता है क्यूबॉइडल, तो मतलब क्यूब जैसी कोई चीज होगी इसमें। क्यूबॉइडल इपिथेलियम में क्या होता है, इस तरह से इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, इस तरह से क्यूब की शेप इसमें स्ट्रक्चर्स में आएगी। यहां न्यूक्लियस आ गया, तो अब स्ट्रक्चर में हम क्या लिखेंगे, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर क्यूबॉइडल सेल्स या क्यूब लाइक सेल्स। सिंगल लेयर है और क्यूब लाइक सेल्स से बना हुआ है। न्यूक्लियस भी सब में एक होगा, ईच सेल हैज और न्यूक्लियस, हर सेल में एक न्यूक्लियस होगा। अब आती है बात कि इसमें लोकेशन क्या है। देखो बेटा, अभी ये स्ट्रक्चर बनाया था, इसको बोलते बोमेन कैप्सूल, और ये ऐसे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी बोलते हैं इसको। ये सिर्फ बता रही है समझाने के लिए, डायग्राम नहीं बनाना है इसका। ये आपका ये 10th में आता है, ये पीसीटी डीसीटी क्या होते हैं 10th का टॉपिक है, लेकिन हमें लोकेशन बतानी है तो हमें पता होना चाहिए किस किस में है। तो ये होगा पहली लोकेशन इसकी, यही लिखते हैं पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड
टिब्यूल, और ये है कहा, इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो किडनी में एक्सक्रीशन की यूनिट है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है हमारी। दूसरा है आइलेट्स ऑफ पैनक्रियाज में आइलेट्स होते हैं, उनमें ये प्रेजेंट होगा। पैनक्रियाज ग्लैंड है जो कि स्टमक के नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम में बनाते हैं। तो ये कैसा होता है, पत्ते जैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पैनक्रियाज का, उसके सेल्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है। तीसरा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ है, माउथ में, बकल कैविटी में, जो सलाइवा सिक्रीट करता है, उन सलाइवरी ग्लैंड्स में भी होगा। ये ओवरी में होगा, ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल याद ना रहे तो टेस्टिस लिख देना, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर होते हैं, मेल में। फीमेल में ओवरी में प्रेजेंट है, मेल में टेस्टिस में प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट है। क्या मैं ग्लैंड्स लिख रही हूँ, क्यों ग्लैंड नहीं लिखा, ग्लैंड्स, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर में है, 6 ग्लैंड होते हैं सलाइवा के माउथ में, 6 के अंदर, लोअर जॉ के और टंग के बीच में। सलाइवा सिक्रीट करके देखो तो यहाँ 6 से होगा, टंग के नीचे दोनों साइड से होगा, और ये जो लोअर जॉ होती है यहाँ पीछे से होता है। तो ये 3 पेयर है, दोनों साइड में होंगे तो 3 पेयर में। आइलेट्स ऑफ पैनक्रियाज और नेफ्रॉन का ट्यूब कौन सा, पीसीटी। अब इसका फंक्शन क्या है, इसके फंक्शन जो होंगे वो क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन क्यों, क्योंकि ये ग्लैंड तो कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं, इनके जो केमिकल रिलीज होता है, जो सब्सटेंस रिलीज होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिक्रीशन। एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है इससे। ये जो एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे ये वाले सेल्स, और या किसका काम करेंगे, टिश्यू सिक्रीशन का काम करेगा। दोबारा देखो, क्यूबॉइडल सेल, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सेंटर में न्यूक्लियस, 2 ही लाइन। अगर डायग्राम बना देना, क्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स एक ही लाइन में प्रेजेंट होते हैं, तो एक ही लेयर बनाना जरूरी नहीं है 2-3 लेयर बनानी। लोकेशन पीसीटी में, नेफ्रॉन के अंदर, आइलेट्स ऑफ पैनक्रियाज में, सलाइवरी ग्लैंड्स में, ओवरी में और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये याद ना रहे तो लिख देना टेस्टिस में, मेल में टेस्टिस में, फीमेल में ओवरी में। फंक्शन हो गया इसका सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब बात करते हैं हम थर्ड टाइप की। जो थर्ड टाइप है एपिथेलियम टिश्यू की, पहली वाली क्या थी, स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरी है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और तीसरी टाइप है कोलमनर एपिथेलियम। कोलमनर एपिथेलियम या कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो जो कोलमनर एपिथेलियम है, ये किस तरह से सेल से बनती है, ये देखो, इसमें ऐसे लंबे लंबे सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं, और एक चीज ध्यान से देखना, इसमें हो सकता है 2 न्यूक्लियस हो सकता है 1 हो, लेकिन न्यूक्लियस कहाँ होगा, बेस पे, सेंटर में भी न्यूक्लियस नहीं है। देखो किसी किसी सेल में 2 बनाए हैं, किसी किसी में 1 बनाया है, और वो होगा कहां पर, बेस में होगा सेल्स के। ठीक है, आप देखो, हो सकता है नीचे की साइड ही हो सकता है ऊपर की साइड हो सकता है दोनों साइड में हो, पर नहीं, सेंटर में नहीं होगा। तो पहला स्ट्रक्चर में पहली चीज क्या आई, सिंगल लेयर, एक ही लेयर, सिलेंड्रिकल सेल्स, सिलेंड्रिकल सेल्स है। दूसरा जो, और कैसे होते हैं ये सेल्स, टॉल होते हैं, टॉल सिलेंड्रिकल। ठीक, फिर कह रहा है ये
कि जो सेल्स हैं किसके, कोलमनर की बात हो रही है, तो इसमें अब क्या बताया, न्यूक्लियस के बारे में बताना। तो न्यूक्लियस लाइज एट द बेस और कॉर्नर भी लिख सकते हो, तो सेल्स लाइज एट द बेस ऑफ द सेल के बेस पे होगा। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, लोकेशन लिखते हैं। अब बॉडी में कहां कहां ये प्रेजेंट है, वो होगी इसकी लोकेशन। लोकेशन में इसका आ गया लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की अंदर वाली वॉल जो है स्टमक के वो बनाएगा, तो लाइनिंग ऑफ स्टमक। दूसरा लोकेशन है नेसल कैविटी, इसकी भी लाइनिंग में अंदर की साइड, इसमें जो नेसल कैविटी है, नोज के अंदर वाली कैविटी को कहते हैं नेसल कैविटी, उसके अंदर है। और थर्ड है इसमें जो ये लोकेशन है इसकी, वो इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होगा, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। स्टमक की लाइनिंग में, नेसल कैविटी की लाइनिंग में और इंटेस्टाइनल की लाइनिंग में। फंक्शन बड़ा आसान है। फंक्शन, कुबाइडल का फंक्शन क्या था बेटा, हाँ जी, कुबाइडल का फंक्शन था सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, और इसका भी फंक्शन क्या, सिक्रीशन। अब एक बार रिवाइज करो, एपिथेलियम जो स्क्वेमस पढ़ा, सिंपल फ्लैट थिन सेल, न्यूक्लियस सेंटर में, कहा मिला, ब्लड वेसल्स की में, एल्वोली में और बोमेन कैप्सूल में। फंक्शन डिफ्यूजन। दूसरा था कुबाइडल, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर से सेल से, सेंटर में न्यूक्लियस था, और वो कहां मिल रहे थे, पीसीटी में, डक्ट्स ऑफ पैनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड के थे, और वो भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन कर रहे थे। थर्ड आया कोलमनर, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बेस पे न्यूक्लियस है, लाइनिंग ऑफ स्टमक, नोसल कैविटी और इंटेस्टाइन में मिल रहे हैं, और फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन है। नेक्स्ट देखो, इसी में एक चीज आती है, वो शायद एनसीईआरटी में मेंशन की नहीं है 9th क्लास की में, लेकिन बेटा अगर एक होता है सीलिएटेड, सीलिएटेड मतलब सीलिया अगर प्रेजेंट है, तो सीलिया क्या होता है, छोटे छोटे इस तरह से माइक्रोविली जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ये सीलिएटेड। अब सीलिएटेड अगर सीलिया कोलमनर के ऊपर है तो कोलमनर सीलिएटेड, अगर क्यूबॉइडल के अंदर है इस तरह से, इस क्यूबॉइडल के अंदर है तो क्यूबॉइडल सीलिएटेड। दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये भी और ये भी। मेनली अगर हम इसे सिंपल सा एक वर्ड दे देते, इसलिए इन दोनों को क्या फोर्थ टाइप कर देते हैं, सीलिएटेड इपिथेलियम। अब सीलिएटेड इपिथेलियम का स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है दोनों के ऊपर, तो सीलिएटेड इपिथेलियम ये कहां कहां प्रेजेंट होता है, फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होगा, जिसको ओविडक्ट भी बोलते हैं हम, जो ओवम को मूव करने में स्ट्रक्चर में चाहिए होता है। ये लोकेशन है इसकी, स्ट्रक्चर नहीं बता रहे, स्ट्रक्चर इन दोनों के ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो, वो स्ट्रक्चर हो गया, लोकेशन ये हो गया। दूसरा क्या लोकेशन में कहां मिल सकते हैं, ब्रोंकियोल्स में, लंग्स के अंदर जो ब्रोंकियोल्स होते हैं उसमें भी ये मिलता है। फंक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो फंक्शन क्या है इसका, मूवमेंट। ये है ना, ये ऐसे ऐसे करेंगे और जो चीज है वो एक डायरेक्शन में चली जाती है, तो मूव कराने का काम ये करता है। नेक्स्ट देखो, कंपाउंड इपिथेलियम। सिंपल इपिथेलियम पढ़ा था, सिंपल में क्या क्या पढ़ लिया, स्क्वैमस,
कोलमनर, क्यूबॉइडल एंड सीलिएटेड। वेरी गुड। और अब हम किसमें पढ़ेंगे? कंपाउंड इपिथेलियम। जो कंपाउंड इपिथेलियम है, दो या दो से ज्यादा लेयर से बन रहा है। इसमें आता है ग्लैंडुलर इपिथेलियम। ग्लैंडुलर इपिथेलियम, अब ध्यान से समझना, ग्लैंडुलर इपिथेलियम का मतलब होता है ग्लैंड्स जो कुछ सिक्रीशन कर रहे हैं। इसमें दो तरह के ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड जो सिक्रीट करते हैं कोई चीज, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड, बियर डक्ट्स, इनके पास डक्ट होती है। अब देखो, हम सलाइवा सिक्रीट करते हैं, बक्कल कैविटी में होता है। लिवर ने बाइल जूस सिक्रीट किया, ब्लड में जाता है क्या बाइल जूस? हाँ जी, ब्लड में नहीं जाता, वो ब्लड में नहीं जाएगा, कहां रहेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, ये डक्टलेस ग्लैंड है, इसके पास कोई डक्ट नहीं है। ये इनके पास डक्ट है तो सिक्रीट देयर सिक्रीशन इन स्पेसिफिक ऑर्गन, जहां ये प्रेजेंट है उसी ऑर्गन में स्पेसिफिक ऑर्गन वहीं डालेंगे। और ये जो सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट हॉर्मोन्स, इनकी सिक्रीशन को हार्मोन बोलते हैं। तो ये सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स, वो कहोगे डायरेक्टली इन ब्लड। ये किसी ऑर्गन में नहीं करेंगे, डायरेक्टली इन ब्लड में अपनी सिक्रीशन को दे देंगे। और जब ब्लड में सिक्रीशन गई तो वो क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड। कैसा ग्लैंड है? डक्टलेस। डक्ट कैसी होती है? ऐसी होती है, छोटी छोटी सी। इनमें से सिक्रीशन हुई, ये निकल गया, इसके पास कुछ नहीं है। ये ग्लैंड है और ग्लैंड ने डायरेक्ट सिक्रीशन किसमें दे दी? ब्लड में दे दी। बस ये सारा क्या हो गया? इपिथेलियम टिश्यू हो गया। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू एनिमल टिश्यू की सेकेंड टाइप है। देखो, कनेक्टिव टिश्यू के लिए एक अलग से फ्लो चार्ट बनेगा। कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, वो अपने आप में ही क्या होता है, बड़ा वो है। और कनेक्टिव टिश्यू जो और एक चीज से दूसरी चीज को कनेक्ट कर दे। इसमें देखो, सबसे पहले होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसको सीटी लिखेंगे भैया बात, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। दूसरा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में देखो, जो लूजली, देखो नाम ही बता रहे हैं, जो लूजली थोड़े से खुले खुले से सेल्स के प्रेजेंट होते हैं, इसमें आता है एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरियोलर और एडिपोज। अब इनको देखो, एरियोलर्स जो होते हैं ये डिफरेंस की फॉर्म में आते हैं, तो डिफरेंस की फॉर्म में कर लेते हैं इनको। ये प्रेजेंट beneath the skin, स्किन के नीचे प्रेजेंट होगा, beneath the skin या below the skin। ये काम जो काम करता है एरियोलर, प्रोवाइड फ्रेम
टू द बॉडी जो है या सर्व्स एज फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा। एडिपोज भी बिलो द स्किन प्रेजेंट होगा, स्किन के नीचे ही है। ये करते हैं स्टोर फैट सेल, स्टोर फैट को सेल, इनके एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स है वो फैट स्टोरेज सेल होते हैं और ये शेप प्रोवाइड करते हैं। शेप क्या, बहुत ज्यादा फैट हो गया तो और फूल जाएगा, कम है तो मेंटेन करते हैं शेप को। अब आते हैं डेंस में। डेंस में एक होता है रेगुलर और एक होता है इर्रेगुलर। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो जो रेगुलर और इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें देखो डेंस रेगुलर है ना जो, इसमें फिर से दो है, एक है टेंडन और दूसरा होता है लिगामेंट। टेंडन बोन्स से मसल्स को कनेक्ट करता है। हमारी जितनी भी बोन है उसके ऊपर मसल्स हैं, तो उसके उनको कौन कनेक्ट कर रहा है? टेंडन कनेक्ट बोन टू मसल्स, और ये कनेक्ट करता है बोन टू बोन। दो बोन्स के बीच में हमेशा लिगामेंट प्रेजेंट होता है। और बेटा जब देखो कई बार हम गिर जाते हैं या पैर मुड़ जाता है तो कहते हैं ना फ्रैक्चर आ गया, ज्यादातर केस में ये लिगामेंट फ्रैक्चर होता है, इस या डिस्प्लेसमेंट होती है लिगामेंट की, बहुत दर्द करता है। तो ये लिगामेंट क्या कर रहा है? बोन टू बोन। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है इसमें 9th में, टेंडन और लिगामेंट में डिफरेंस, एडिपोज और एरियोलर में डिफरेंस। ठीक है, अब आ जाइए सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। ये जो स्पेशलाइज्ड है कनेक्टिव टिश्यू, अब किस पे आएंगे? ये दोनों पढ़ लिए, इन्हें कर देते हैं रब। एरियोलर क्या था? बिनेथ द स्किन था, फ्रेमवर्क कर रहा था। एडिपोज भी बिलो द स्किन था, क्या काम कर रहा था? शेप प्रोवाइड कर रहा था, फैट को स्टोरेज कर रहा था। और रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर में क्या टाइप थी? टेंडन और लिगामेंट। इरेगुलर में जो ये है ना फाइबर, कोलेजन फाइबर होता है इसमें, वो रेगुलर में तो इस तरह से अटैच होते हैं और इरेगुलर में ऐसे कहीं कहीं पड़े होंगे, तो इरेगुलर। ठीक है, ये सब टिश्यू चारों के चारों जो है ना स्किन में प्रेजेंट होते हैं, इरेगुलर भी स्किन में होता है। अब आता है सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू में एक होता है बोन और दूसरा है कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज। जो बोन और कार्टिलेज है, कार्टिलेज देखो पेलिएबल है, ठीक, और फ्लेक्सिबल है, मूव कर सकता है। ठीक है, ये स्मॉल सेल्स में स्मॉल कैविटीज होती हैं, सेल्स है स्मॉल कैविटीज, और कार्टिलेज जो है इसमें मैट्रिक्स होता है, हैज मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है वो कार्टिलेज बना रहा है। बोन सॉलिड है, नॉन पेलिएबल है, नॉन फ्लेक्सिबल है। ये जो है, जो डेवलपमेंट इनका होता है बोन और कार्टिलेज का, वो डेवलपमेंट यहां से अलग अलग सेल्स की टाइप्स होती हैं। जो सेल्स बना रहे हैं वो, इसमें जो सेल्स हैं वो हैं ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्मिंग सेल्स बोलते हैं। ऑस्टियोसाइट्स वो सेल्स जो बोन में प्रेजेंट होते हैं जिनसे बोन
बनती है। ये है कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या है? कॉन्ड्रोसाइट। कैल्शियम और फास्फोरस मेन कंपोजिशन में होंगे, जो इनकी कंपोजिशन के लिए बेस्ट होते हैं। मेन तो है कैल्शियम। और जो स्ट्रक्चर है बॉन्ड का, वो कैल्शियम सॉल्ट से बनता है मेनली। ठीक है। ये यहां देखो बेटा, बॉन्ड्स में ना इनर फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। ये सॉलिड है, ये फ्लेक्सिबल है, ये नॉन पैलेबल है, ये पैलेबल है। ये ऑस्टियोसाइट सेल से बने, वो कॉन्ड्रोसाइट सेल से बने। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है बॉन्ड्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें सम बॉन्ड्स जो फ्लूइड होता है ना इसके अंदर, फ्लूइड इनसाइड द बॉन्ड्स कॉल्ड बोन मैरो बोलते हैं उसको। ये बोन मैरो कुछ एक बॉन्ड का बोन मैरो आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज की फॉर्मेशन करता है। ब्लड सेल्स यहां बनते हैं बोन मैरो में। और बोन मैरो क्या है? ब्लड के जो बॉन्स है उसके अंदर का टिश्यू होता है। ये आ गया समझ? अब चलते हैं हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पे। जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है इसमें आता है ब्लड एंड लिम्फ। ये रेड कलर का है, ब्लड तो सब ने देखा हुआ है। ये पेल येलोइश कलर का होता है। देखा है? नहीं देखा? कई बार हमें चोट लगती है और कहते हैं ना पानी सा निकल रहा, ब्लड नहीं निकला, जैसे खरोच लग गई, किसी रगड़ा लग गया तो रगड़ लग गया तो कई बार पानी सा निकलता है। और देखो जब चोट सही होती है ना, जो उसमें बूंद बूंद सी आती है पानी की, वो लिम्फ होता है। तो पेल येलोइश कलर का होगा। ब्लड कंपोनेंट्स कौन कौन से? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और ये प्लाज्मा। इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? इसमें डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ये आरबीसीज नहीं होते इसमें, इसीलिए इसका कलर नहीं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। और ये फ्लो करता है, फ्लो इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी है? आर्टरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, और कैपिलरीज दोनों तरह का ब्लड कैरी करती है। ये फ्लो करता है, जो लिम्फ है वो फ्लो किस में करेगा? लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स, इनमें ये फ्लो करेगा। तो ये कनेक्टिव टिश्यू पूरा हो गया। कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या पढ़ लिया? कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा, जो सबसे पहले पढ़ा आरियोलर टिश्यू और एडिपोस, वो किसकी टाइप थी? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो सॉरी लूज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन लिगामेंट पढ़ा हमने, इरेगुलर में, और रेगुलर के थे टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन का होता है मसल टू बॉन को कनेक्ट करता है, लिगामेंट हमारा बॉन टू बॉन को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सारा कि सारा। और जो सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू थे उसमें बॉन और कार्टिलेज पढ़ ली। हाँ जी, बॉन कहाँ प्रेजेंट होती? पूरे स्केलेटन सिस्टम में बॉन्स है। कार्टिलेज कहाँ है? नोज की टिप पे, ईयर पिन्ना पे, ये रह गया उसमें लिखना। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, देखो यहाँ पर जो पतली पतली ये लाइनें होती है ना, ये बॉन की नहीं बनी होती, ये कार्टिलेज की बनी होती है। तो जो भी चीज हमें फ्लेक्सिबल है, मूव कर जाए इजी से, ये क्या है? कार्टिलेज। और बॉन्स सॉलिड होती है। हम ये चाहें कि यहां से बॉन्ड मुड़ जाए, मुड़ेगी नहीं, वो ज्वाइंट से मुड़ती है, तो वो बॉन्स है।
फ्लूइड ब्लड हो गया और लिम्फ हो गया। ब्लड सबने देख रखा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। लिम्फ हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत वर्क करता है। ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का। और लिम्फ क्या करता है? लिम्फ हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी में काम करता है। ब्लड भी करता है इम्यूनिटी में, क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो इसमें भी है, तो डब्ल्यूबीसी इसमें भी है, तो ये दोनों ही इम्यूनिटी का काम करते हैं। लेकिन ब्लड का मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। खाने से न्यूट्रिशन लिया, पूरी बॉडी में दे दिया। लंग से ऑक्सीजन दी, पूरी बॉडी में दे दिया। पूरी बॉडी से वेस्ट लिया, किडनी को दे दिया, वहां फिल्टर हो दिया, कर दिया। तो ये सारा काम क्या कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। यहां हमारा खत्म होता है कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट एनिमल टिश्यू कौन सा है? मस्कुलर टिश्यू। क्या है? मस्कुलर टिश्यू। अब पहले इसके देखो, इसमें 3 टाइप्स हैं। जो मस्कुलर टिश्यू है उसमें 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले जो है वो है स्केलेटल मसल, दूसरा है स्मूथ मसल, और तीसरा है कार्डियक मसल। यहां देखो, जो मसल्स हैं वो सबसे पहले मसल्स का फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट करना। बेटा हमारी बॉडी में जो काम होता है वो मसल्स करती हैं। मसल्स ही है जिसकी वजह से हमारी बॉडी वर्क कर रही है। स्केलेटन सिस्टम इन मसल्स को मूव कराता है, उनके ऊपर मसल्स चिपकी होती है, लेकिन काम कौन कर रहा है? मसल्स। ये जो स्केलेटन मसल्स है हैव स्ट्रेशन। स्ट्रेशन मतलब गांठ गठीली, इस तरह से। ये इनका स्ट्रक्चर हो गया। किसका? मस्कुलर मसल्स का। जो मसल्स हैं, जो मस्कुलर है, उसमें जो सबसे पहला जो टाइप है वो ये है। इसमें ये ऐसे भी आ सकता है, ऐसे आगे। ये मसल्स मतलब जहां गांठें दिख रही है, इसलिए इसको और क्या कहते हैं? सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स, क्योंकि स्ट्रेशन है। ये स्मूथ होके स्पिंडल शेप, ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं सबसे पहले, इस तरह से। तो इसमें नॉन स्ट्रेटेड भी कह सकते हैं, स्ट्रेशन नहीं है तो इसलिए नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। वहां जो कार्डियक है वो भी स्ट्रेशन रखती हैं, इनके पास भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है जैसे स्केलेटन मसल्स का है। स्ट्रेशंस या स्ट्रेटेड स्ट्रेशन इन अपीयरेंस, देखने में वैसी है। स्केलेटन मसल जो है वो वॉलेंट्री है। स्केलेटन के ऊपर हम चाह रहे हमारे हाथ चल जाए, नहीं जा रहे, नहीं चलेंगे, तो ये वॉलेंट्री है। ये नॉन वॉलेंट्री है। नॉन वॉलेंट्री है, देखो वॉलेंट्री है तो कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन लिम्स। लिम्स बोलते हैं बेटा हाथ और पैर को, हैंड्स एंड लेग्स, इन दोनों को कनेक्टिवली बोल देते हैं हम लिम्स। ये कहां प्रेजेंट? नॉन वॉलेंट्री है। इंटरनल ऑर्गन में, विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स में क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सारे सिस्टम्स के अंदर कौन सी प्रेजेंट होंगी? स्मूथ मसल्स। कार्डियक स्पेशल है, और ये भी क्या है? नॉन वॉलेंट्री, सॉरी इनवॉलेंट्री, नॉन कह रही हूं, इनवॉलेंट्री। इसमें भी इनवॉलेंट्री, हमारी विल के अकॉर्डिंग काम ये भी नहीं करती और ये भी नहीं करती। कार्डियक मसल्स
कहां प्रेजेंट है? ओनली इन हार्ट, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होंगी, बॉडी में कहीं भी नहीं मिलेंगी सिवाय इसके। क्लियर? अब देखो स्केलेटन मसल्स में इनमें एक ही से के साथ बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और ये दोनों यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। मैं यहां डायग्राम यहां कर दें। ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये यूनिन्यूक्लिएटेड और ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड। ये 3 टाइप ऑफ मसल्स हमने एक ही उसमें पढ़ ली है, एक ही हेडिंग के एक ही उसमें मसल। तो मसल ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है ना वो डिफरेंस की फॉर्म में ही आएगा, या तो ड्रॉ करना आएगा या तो डिफरेंस करना आएगा। तो ये डिफरेंस क्या हो गया? ये हमारी विल के अकॉर्डिंग काम कर रही है, गांठ गठीली है, स्ट्रेशन स्ट्रेटेड, वॉलेंट्री है काम, तो वॉलेंट्री मसल्स। 2 पॉइंट तो ये बन गया। तीसरा क्या कि ये लेग्स में, हैंड्स में प्रेजेंट होती है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। यहां क्या आ गया? स्मूथ है। अब इसमें ये भी कह सकते हो कि वाइडर है, ये चौड़ी चौड़ी है, बंडल शेप में, और ये स्मूथ है, स्पिंडल एंड है, और अंदर ऊपर से इनवॉलेंट्री है हमारी, नॉन स्ट्रेटेड भी है, स्ट्रेशन भी कोई नहीं है, लेकिन यूनिन्यूक्लिएटेड है। कार्डियक मसल स्पेशल फंक्शन करती हैं, क्या? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कार्डियक हार्ट में होती है तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, किसकी वजह से? कार्डियक मसल्स की वजह से। और अब ये लास्ट इसका है नर्वस टिश्यू। एनिमल टिश्यू में, नर्वस टिश्यू में देखो बेटा, नर्वस टिश्यू में होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और इसमें आते हैं हमारे नर्व्स। नर्व्स कौन सी? ए फ्रंट और ई फ्रंट। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। स्पाइनल कॉर्ड देखो मेरी मसल्स है या नर्व्स है मेरी, हाथ की, पैर की, आगे की, पीछे की, कहां जाके जुड़ रही है? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड लेके जाएगा ब्रेन में। तो मैं बहुत अहम रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड का। एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या? हमने गए, हम कमरे में घूम रहे, पिन गड़ गई पैर में, या हम किचन में गए और हमें नहीं पता और हमने एक प्लेट को हाथ लगा दिया, वो गर्म थी, छोड़ देंगे, कमरे में घूम रहे, पिन लगते ही पैर उठा लेंगे, उसके बाद रियलाइज करेंगे हाँ पिन थी इसलिए पैर था, या फिर प्लेट गर्म थी इसलिए छोड़ दी। वहां स्पाइनल कोड खुद ही सेंटर का काम करती है, वो ब्रेन तक मैसेज बाद में पहुंचता है। स्पाइनल कोड पहले कह देगी हटा लो हाथ। कभी सोचना और ये देखना कि आप उसके बाद सोचते हो जब काम हो जाता है। बॉडी ने रिस्पॉन्स कर दिया और वहां किसने कंट्रोल किया? स्पाइनल कोड। ब्रेन तो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन पे भी काम कर रहा है और एक्सटर्नल जो एक्टिविटीज करते हैं वो भी ब्रेन के अकॉर्डिंग करते हैं। ये एफ्रेंट नर्व्स और इफ्रेंट नर्व्स। एफ्रेंट नर्व्स जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है। सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? ईयर, आईज, नोज, टंग और सबसे बड़ा स्किन। इन सब से हमने टच किया, इससे फील किया, आंख से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, टेस्ट कैसा है, ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स की नर्व्स यहां से जाएंगी और किसमें? सीएनएस के पास ले जाएंगे मैसेज। अब सीएनएस कहेगा भाई काम करना है, तो सीएनएस से जो सेंसरी ऑर्गन्स में काम होता है, मैंने कोई ऑब्जेक्ट देखा, मैंने ये ही देखा, ये मेरी आंखों ने देखी, ये क्या? मार्कर। आंखों ने देखा और एफ्रेंट नर्व ने मैसेज भी दे दिया भाई क्या देख रहे हो भाई? मार्कर। तो इतने में कोई आदमी आपके घर आता है, उसे पहचान के बताते ना कि वो आया है, तो वो कैसे पहचाना? यहां से मैसेज सेंसरी ऑर्गन कौन? आंख। आंख ने मैसेज किसको दिया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। कौन लेके गया? एफ्रंट नर्व्स।
फिर इफ्रंट नर्व ने किया कि भाई ये चीज है, रिकॉग्निशन काम करवाने का काम इफ्रंट नर्व करवाएगी। कौन करेगा रिकॉग्निशन? ब्रेन। अब ये सारा का सारा नर्वस सिस्टम जो बना होता है उसकी प्राइमरी यूनिट क्या है? कौन नर्व्स बना रहा है, कौन नर्व ये कंडक्शन कर रहा है, कौन हमारे मैसेज पहुंचा रहा है, उसकी प्राइमरी यूनिट है नर्व सेल और न्यूरॉन। क्या है? नर्व सेल और न्यूरॉन। तो नर्व सेल और न्यूरॉन देखो, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का। लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी है, ट्री की शेप की इसकी शेप होती है, ट्री शेप में। एमसीक्यू में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि बॉडी का कौन सा सेल ऐसा है जो ट्री शेप में है? वो क्या है? नर्व सेल। कौन सा सेल ऐसा है जो प्राइमरी यूनिट है नर्वस टिश्यू की? नर्व सेल। कौन सा सेल ऐसा है जो बॉडी का लार्जेस्ट सेल है? नर्व सेल। यहां इसमें ये है सेल बॉडी, ये लंबा फाइबर है एक्सॉन, और ये लास्ट वाला पार्ट है नर्व एंडिंग। ये जो है इसके पास ये सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और ये लिक्विड है साइटोप्लाज्म। दो चीज है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये जो ऐसे जैसे हाथ से फिंगर्स निकली हुई है, ऐसे इस सेल बॉडी से ये जो स्ट्रक्चर निकला हुआ है ये होते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो मैसेज को रिसीव करेंगे आगे वाले न्यूरॉन से। ये एक्सॉन जो है उसके ऊपर अगर ये लाइनिंग है तो ये होती है माइलिन शीट। क्या है ये? माइलिन शीट। और अगर नहीं होती तो ये नॉन माइलिन। ये है दो तरह के न्यूरॉन हो गए, अगर ये है तो माइलिनेटेड और नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड। ठीक, वहां दिख नहीं रहा था माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। कौन बनाता है? माइलिन शीट फॉर्म बाय सिचुआन सेल्स। कौन बनाएगा? सिचुआन सेल्स। ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो फॉर्म करेंगे माइलिन शीट को। तो यहां ये हो गए सिचुआन सेल्स, इस तरह से बना देना। और जहां ये दो माइलिन शीट मिल रही होती हैं उसे बोलते हैं नॉड। यहां लिखती हूं इसको मैं, नीचे क्लियर हो जाएगा, दूर से दिखेगा। नॉड ऑफ रेनवियर। नॉड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, ये पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग। सेल बॉडी में न्यूक्लियस इसका और साइटोप्लाज्म होगा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकली होंगी जिन्हें डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये माइलिन है, अगर माइलिनेटेड प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन, नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। कौन बना रहा है? सिचुआन सेल बना रहे हैं। दो माइलिन शीट जहां जुड़ रही है वो नॉड्स ऑफ रेनवियर। अब देखो बेटा, जब ये न्यूरॉन, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है, ये यहां आ गया दूसरा न्यूरॉन, तो ये कभी भी चिपके हुए नहीं होते। सबसे पहली बात तो ये दिमाग में रखो कि ये चिपके हुए नहीं है। ये बन गया, ये जो जगह है ये है साइनेप्स। क्या है? एक केमिकल भरा होता है प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन, या गैप भी कह सकते हो इसको, और गैप प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन्स। और इसी के साथ ये पूरा की पूरा एनिमल टिश्यू हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एनिमल टिश्यू जिसमें हमने इपिथेलियम टिश्यू पढ़ा,
इपिथेलियम टिश्यू के बाद हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, फिर कनेक्टिव टिश्यू के बाद मस्कुलर, और मस्कुलर के बाद नर्वस टिश्यू पढ़ा। ये सारा के सारा क्या है? एनिमल टिश्यू के बारे में।